हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि 22 फरवरी को कॉपी कैसे लिखें। हाई स्कूल का ये कॉपी है, यानी कि आप लोग को कॉपी किस प्रकार से आएगा। आप लोगों का 22 फरवरी से पेपर है, आप लोग तो जानते होंगे। और ये क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ, ये ऐसे ही सेम आप लोगों का इसी प्रकार से कॉपी आएगा। और ये हाई स्कूल परीक्षा 2024 का सेम इसी प्रकार से कॉपी आएगा, ये गारंटी है। ठीक, आप लोगों को अच्छे तरीके से इसको सीखना है और आप लोगों को भी ऐसे लिखना है सेम तरीके से। और यहाँ पर देखिए, ये जो कॉपी है ये राम अचल पटेल हाई स्कूल स्कूल के प्रिंसिपल सर मिस्टर अमित सर के द्वारा मुझे दिया गया। उनको तहे दिल से शुक्रिया कॉपी को देने के लिए। और बताना आप लोगों का हमारा फर्ज बनता है कि आप लोग किस प्रकार से लिखते हैं और किस प्रकार से समझते हैं, और ताकि आप लोगों को कॉपी लिखते समय किसी भी प्रकार की कोई सामना गलती ना हो। और देखिए, यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक का मोहर सर्वप्रथम रहेगा, तो ये दोनों से, और केंद्र का मोहर। तो यहाँ पर आप लोगों के दोनों से मतलब नहीं है, आप लोगों को जहाँ पर सेंटर गया होगा वहाँ पर आप लोगों का मोहर लग कर आएगा ऑलरेडी। ठीक, और इसी प्रकार से आप लोगों का भी कक्षा 10 का कॉपी रहेगा। ये हाई स्कूल परीक्षा का कॉपी है। और यहाँ पर देखिए, निर्देश कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि परीक्षा परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखे। यहाँ पर देखिए, चेतावनी आप लोगों को दे रहा है कि अगर आप पेपर देने जाते हैं तो आप लोगों को उत्तर पुस्तिका में इसमें कहीं पर भी नाम नहीं लिखना है। इस कॉपी में अपना नाम नहीं लिखना है, चाहे आप एप्लीकेशन ही लिखते हैं तब भी आप लोगों को नहीं लिखना है। ठीक, अगर एप्लीकेशन कोई भी आता है तो आप लोगों को XYZ करके लिखना है और नाम नहीं लिखना है। ठीक, और यहाँ पर देखिए, आप लोगों को यह हो गया। फिर यहाँ पर और भी निर्देश दिए गए हैं। पहले निर्देश को आप लोग को समझना है और तभी तभी आप लोगों को कॉपी में आगे बढ़ना है। ठीक, तब और सभी को आप लोग अच्छे तरीके से बताएंगे। यहाँ पर देखिए, लिखा गया है कि केंद्र अध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों की यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। यानी कि तलाशी आप लोगों की भी चेकिंग की जा सकती है। और ये तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को भी चेकिंग होती है। ठीक, और फिर देखिए क्या लिखा, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। यहाँ पर जो दिया गया है उसको आप लोगों को पढ़ना है और सावधानी के साथ, यानी कि धैर्यपूर्वक के साथ आप लोगों को पालन करना है। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं के, यानी कि आपको स्वयं करना है। जो 1 से लेकर 6 तक आप लोगों को 6 तक वो दिया गया है, और आप लोगों को स्वयं से भरना है। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया। और फिर देखिए, आप लोगों को यहाँ पर, और चलिए आप लोगों को आगे की ओर बताते हैं। यहाँ पर अब इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। यहाँ पर देखिए, पहला क्या दिया गया है कि आप लोग को ये स्वयं से करना है, यानी कि देखिए, शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं से लिखना है हमें। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, पहला जो दिया गया कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, यानी कि क्या देना है, नंबर में लिखना है। इसको अंकों में हमें लिखना है। तो देखिए, आप लोगों को एग्जाम्पल पे तौर पर एक एक लोगों का रोल नंबर ले रहे हैं। देखिए, आप एक नंबर ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, सेम इसी प्रकार से आप लोग को भी लिखना है, लेकिन उसमें आप लोगों को कॉपी में अपना रोल नंबर लिखना है। तो आप लोग यहाँ पर समझिए, अंकों में लिख रहे हैं। एक एक लोगों का रोल नंबर है 2 है, यानी कि 22 है। और 47 है, यानी कि 4 और 7 है। और 250839 है, ये रोल नंबर है। तो ये हमारा देखिए, रोल नंबर कितने अंक का होगा पता है आपको? 10। यानी कि जो आप लोगों का रोल नंबर होगा वो कितने अंकों का होगा? वो 10 अंक का होगा। ठीक है, आप लोगों का 10 अंक का रोल नंबर होगा। तो इसी प्रकार से आप लोगों को भी यहाँ पर अंकों में रोल नंबर लिखना है, लेकिन आप लोग का अलग होना चाहिए। जो आप लोग का रोल नंबर होगा इस प्रकार से भरना है। ठीक, फिर आगे देखिए क्या है। आगे है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक किस में भरना है? शब्दों में भरना है। किसमें? शब्दों में, यानी कि आप लोगों का यही शब्दों में लिखना है। देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप लोग यहाँ पर 2 लिखा तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं या 2 लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप लोग हिंदी में लिखिए। क्या लिखिए? हिंदी में लिखिए, क्योंकि आप लोग का पेपर क्या है? हिंदी में है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग लिखेंगे, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर सर्वप्रथम लिख देंगे 2। ठीक, और इसी प्रकार से लिखेगा। और देखिए, फिर 2 है तो फिर 2 लिख दीजिएगा यहाँ पर। ठीक, फिर देखिए क्या 4 है, यानी कि 4 यहाँ पर लिख दीजिएगा। 4 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये शब्दों में होता है। ठीक, और यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 भर दीजिएगा। ठीक, फिर क्या है, देखिए आगे 2 है, यानी कि 2 है तो 2 फिर से भरना है यहाँ पर। इसी प्रकार से आप लोग को भरना है। और फिर यहाँ पर 5 है तो 5 भर देंगे। और फिर देखिए, यहाँ पर
आप लोगों को यहाँ पर शून्य है, क्या है शून्य है, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो जीरो लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, जीरो लिख देते हैं। लेकिन जीरो नहीं लिखना है, यहाँ पर शून्य है तो शून्य ही भरना होगा, यहाँ पर शून्य है तो शून्य ही लिखना होगा, ठीक। और यहाँ पर जीरो नहीं लिखना होगा। और फिर उसके बाद 8 है, फिर 3 है, फिर 9 है, तो यहाँ पर इसके नीचे भी लिख देंगे 8 लिख देंगे, और फिर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, फिर उसके बाद क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। तो ये हमारा शब्दों में लिख करके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। ये हमारा दूसरा पॉइंट है, क्या है, दूसरा पॉइंट भी हो गया, वेल कंप्लीट हो गया। और फिर आगे देखिए क्या है, आगे भी तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। देखिए विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक ये हमें भरना होगा। देखिए सर्वप्रथम क्या दिया गया है, विषय दिया गया है। तो विषय आप लोगों को 22 फरवरी को कौन सा पेपर होगा, हिंदी का पेपर होगा। कौन सा पेपर होगा, हिंदी का पेपर होगा, ठीक। ये वाला भी भर देंगे सेम, हिंदी इसी प्रकार से लिख देंगे, ठीक। ये विषय हमारा भी कंप्लीट होगा। फिर देखिए प्रश्न पत्र, यहाँ पर देखिए बाबू बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं यहाँ पर गलती कर देते हैं, क्या गलती कर देते हैं, प्रश्न पत्र यही नहीं भर पाते हैं, ठीक। बहुत सारे स्टूडेंट की मतलब देखे हैं हम कि आप लोग यहाँ पर बहुत सारे समझ नहीं पाते कि प्रश्न पत्र क्या होता है। तो देखिए आप लोगों को जो पेपर में दिया जाता है केवल प्रश्न पत्र ही दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर केवल सिर्फ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, केवल। ये हमारा हो जाएगा, इसको भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए ये वाला भी नहीं समझ पाते हैं, तो ये वाला देखिए प्रश्न पत्र एवं संकेतांक, ये वाला भी नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए ये बॉक्स में क्या भरना होता है, बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ भी देते हैं, लेकिन ऐसा गलती करने पर आप लोगों की कॉपी नहीं चेक हो पाएगी। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को ये क्या होता है, आप लोग इसका समझिएगा, प्रश्न प्रश्न पत्र और संकेतांक। इसके लिए हम आप लोगों को 2023 का एक हिंदी का कॉपी लेकर के आया हूँ। यहाँ पर देखिए यही होता है, यानी कि इस एक प्रकार से कह सकते हैं ये जो कोड होता है यही होता है, क्या 801 DA। यहाँ पर इसी प्रकार से आप लोगों का अलग रहेगा, जो आप लोगों का 24 का पेपर होगा वो अलग रहेगा। तो यहाँ पर 801 DA लिखा गया, तो यही संकेतांक होता है, तो यहाँ पर यही भर देंगे 801, 801 भर देंगे। फिर उसके बाद क्या भर देंगे, DA भर देंगे। ये हमारा लिख करके संकेतांक भी, अंकित संकेतांक भी कंप्लीट हो गया, ठीक। ये हमारा तीसरा जो प्रोसेस था वो वाला भी वेल कंप्लीट हो गया, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है, ठीक। और फिर देखिए आज आराम से इसको वाला भी समझ लीजिएगा, क्या चौथा वाला जो दिया गया परीक्षा का दिन, यानी कि देखिए 22 फरवरी को पेपर है आप लोगों का हिंदी का। तो आप लोगों का देखिए परीक्षा का दिन क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा, क्या होगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। यहाँ पर बृहस्पतिवार पहले लिख देंगे, बृहस्पतिवार लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं, तो मन करेगा गुरुवार भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक। ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, दिन परीक्षा का दिन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए परीक्षा तिथि एवं पाली, यहाँ पर भी समझने वाली बात है कि दो चीज़ों को यहाँ पर भरना है। बहुत लोग क्या होते हैं कि यहाँ पर देखिए क्या भर देते हैं कि यहाँ पर देखिए परीक्षा तिथि एवं पाली, यहाँ पर देखिए परीक्षा तिथि यानी कि परीक्षा का दिनांक डालना है, किस दिनांक का है, 22 फरवरी है। तो यहाँ पर 22 फरवरी नहीं लिखना है, 22 लिखना है, फिर अंकों में लिखना है, 22 लिखना है। फिर फरवरी को दूसरा महीना कहते हैं, फिर क्या दो सन क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पाली भी है, पाली क्या है, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर आप लोग का कौन से पाली में पेपर हो रहा है, तो यहाँ पर प्रथम पाली में पेपर हो रहा है। कौन से पाली में, यानी कि पहली बार, यानी कि प्रथम पाली में। और मन करेगा तो कोष्टक में सुबह भी कर सकते हैं, सुबह नहीं लिखना हो तब भी समझ जाएंगे, ताकि देखिए जो भी एग्जामिनर रहते हैं वो समझ जाते हैं कि आप लोगों का पेपर जो प्रथम का मतलब होता है, ये प्रथम का मतलब होता है ये सुबह ही होता है, जो द्वितीय होता है वो दोपहर के समय, यानी कि वो उस समय में इंटर वालों का पेपर होता है। तो यहाँ पर प्रथम लिख देंगे, ये प्रथम पाली भी कंप्लीट हो जाएगा, ये पांचवा वाला भी हमारा वेल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए कि ध्यान देने वाली बात है कि केंद्र का नाम, यानी कि जो सेंटर का नेम होता है उसको भरना होता है। देखिए आप लोगों का एडमिट कार्ड पर होगा, यहाँ पर देखिए एडमिट कार्ड पर होगा, अगर वहाँ पर नहीं होगा तो आप लोगों को कहाँ पर बता देना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो केंद्र का मोहर लगता है उस पर नाम लिखा रहता है, ऑलरेडी लिखा रहता है। तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग को वैसे ऑलरेडी पता ही होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए केंद्र का नाम एग्जाम्पल पे तौर पर एक केंद्र स्कूल का नाम ले रहे हैं, CRMS इंटर कॉलेज, इसका हम स्कूल का नाम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। जो आप लोग का केंद्र का नाम होगा उसको आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक। ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक।
ये हमारा 6 वाला भी कंप्लीट हो गया, केंद्र का नाम जो भरना है इसको वाला भी कंप्लीट हो गया। और आप लोगों को बता दिया है ना कि यहाँ से भी केंद्र का जो मोहर लगता है यहाँ से भी आप लोग नाम को देख सकते हैं, नहीं तो एडमिट कार्ड पर ऑलरेडी दिया रहता है। ठीक, अगर नहीं मतलब अगर नहीं आप लोगों को समझ में आएगा तो आप लोग एग्जामिनर जो रहेंगे, गाइड जो करेंगे आप लोगों को क्लासरूम में, उनसे आप लोग अवश्य पूछ लेंगे, लेकिन गलत नहीं करेंगे यहाँ पर। तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर आगे देखिए क्या है, यहाँ पर नीचे भी लिखा गया है, यहाँ पर भी कुछ लोग अपने से ही भर देते हैं, लेकिन अपने से यहाँ पर नहीं भरना। देखिए कक्ष निरीक्षक के लिए यहाँ पर क्या दिया गया है, समझने वाली बात क्या है कि ये कक्ष निरीक्षक यानी कि जो आप लोगों को क्लास में होंगे उनके लिए ये दिया गया है, कक्ष निरीक्षक भरें, यानी कि उनके लिए दिया गया है। देखिए क्या क्या दिया गया है कि परीक्षा परीक्षा कक्ष संख्या यानी कि एग्जाम रूम नंबर, यानी कि आप लोगों को जो जो एग्जाम नंबर रहेगा वो उनको भरना होगा। ये आप लोग से मतलब नहीं है, उनको आप लोग भरना होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर वो लोग ये वाला भी गलती कर देते हैं तो आप लोगों को उनसे कहना है कि सर यहाँ पर भी लिखिए, आप लोग ये एग्ज़ाम रूम नंबर नहीं लिखें तो यहाँ पर लिखवा लिखवा लीजिएगा। ठीक, फिर आगे देखिए क्या दिया गया कि कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर, यानी कि देखिए कक्ष निरीक्षक जो रहेगा वो स्वयं से करेगा, वो अपना पूरा नाम लिखेगा यहाँ पर। ये आप लोगों को नहीं करना है, ये सिर्फ जो गाइड ही करेंगे आप लोगों को क्लासरूम में, उन्हीं को सिर्फ करना है, उनका हस्ताक्षर तो यहाँ पर कर देंगे। ठीक, फिर आगे देखिए दिनांक, यानी कि दिनांक 22 फरवरी रहेगा तो उसी डेट को वो आप लोग अपना सन वो डेट डाल देंगे। ठीक, तो ये वाला भी आप लोगों का वेल कंप्लीट हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आप लोगों को भी कुछ नहीं करना है, ये आप लोगों को कुछ नहीं इससे मतलब है, तो इससे आप लोगों को कुछ नहीं लेना देना है। तो यहाँ पर इतना ही आप लोगों का प्रोसेस था, यही आप लोगों का, इसी प्रकार से आप लोगों का भी सेम कॉपी आएगा। आप लोगों का मन करेगा तो आप लोग इस कॉपी को स्क्रीनशॉट भी मान लीजिएगा, आप लोगों को भी अच्छे तरीके से घर पर प्रैक्टिस करके ही जाना है। ठीक, तो ये फॉर डेमो यूज के लिए ओनली था, यानी कि आप लोगों को बताने के लिए सिर्फ ये वीडियो बनाए थे आप लोग, ताकि किसी भी प्रकार की पेपर देते समय आप लोग कॉपी लिखते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करें। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसको सुलझाने की हम कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और ये हमारा प्यारा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी कि क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक शेयर करके ज़रूर पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो भी कॉपी को लिखना जान सके, यानी कि 22 फरवरी को कैसे कॉपी लिखना उनको जान सके। आप लोगों को एक शेयर किसी का भी भविष्य बना सकता है। ठीक, चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।